जितना ज्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे उतना ज्यादा अनबीटेबल और पावरफुल बनते जाओगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरी भाषा में सिंपली ये बोले तो लोग आपसे डरेंगे भी। आज के दौर में अगर आप चालाक नहीं है तो 110% आपका इस्तेमाल कोई ना कोई करेगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप धोखेबाज बन जाओ, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि आपका चालाक होना बहुत जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। So, to reform and upgrade this human psychology, let's decode the law number 15 from the 48 law of power. लॉ नंबर 15 ये बोलता है, क्रश योर एनिमी टोटली, अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा दे जड़ से। चाणक्य ने कहा था, आग, कर्ज और दुश्मन, इसमें से किसी को भी आप थोड़ा सा भी छोड़ेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी रहेगी तो ये पूरी जंगल को मिटा देगी। हम लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? नाइस गाई बनकर या अच्छे बनकर हम सोचते हैं कि सामने वाले को हमने हरा दिया, उसको सबक सिखा दिया, चलो उसको माफ कर देते हैं। वही समय होता है जब आप अपने मौत को दावत देते हैं। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि विनिंग, जीतना सिर्फ काफी नहीं है, सामने वाले को डोमिनेट कैसे करें जिससे कि इन फ्यूचर कभी वो भविष्य में हमारे खिलाफ खड़ा ही ना हो सके। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी पावरफुल लॉज इस पे आएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के वीडियो आपको इतना पावरफुल बना देंगे कि आप अनबीटेबल हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, भारत के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया और हर बार हारने के बाद उसको जिंदा जाने दिया और बोले तो मर्सी, दया खाकर उसको माफ कर दिया। उन्होंने सोचा कि दुश्मन को हमने सबक सिखा दिया, वो समझ गया है, लेकिन दुश्मन एक सही समय का इंतजार कर रहा था। 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी आया तो वह युद्ध जीत गया। उस समय उसने पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया। रिजल्ट, भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। युद्ध और बिजनेस में जो दया, मर्सी है, वो एक सुसाइड की तरह है। अगर आपने सांप को मार दिया है तो उसका सिर कुचलना ना भूले। अगर आपने उसका सिर कुचलना छोड़ दिया तो वो और ज्यादा जहरीला बन के आपको दोबारा डसेगा। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं तो कहीं नौकरी करता हूं, मुझे किसका सिर कुचलना, मेरा क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बताता हूं कि आपका जो रियल प्रॉब्लम है वो आपके कंप्यूटर और आपके जीवन में चलने वाली समस्याएं हैं, वही आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है। तो आपको सिर कुचलना है अपने कंप्यूटर्स का और आपके लाइफ में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आते हैं उसका। चलिए सिंप्लीफाई करके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इसको आसान भाषा में समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, द जियो स्ट्रेटेजी, टोटल डोमिनेंस। जब जियो मार्केट में आया तो अंबानी ने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा मार्केट शेयर करके अपना काम चला लेते हैं। उनका पर्पस ये था कि अपने कंप्यूटर का कमर ऐसे तोड़ना कि उनको सांस लेने के भी फुर्सत ना मिले, वो चाह के भी खड़ा ना हो पाए। उन्होंने डेटा को इतना फ्री कर दिया कि लोगों के लिए बिल्कुल एफोर्डेबल बना लिया, पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया। इस दौरान क्या हुआ कि जितनी भी दूसरी कंपनियां थी उनके पास मौका ही नहीं मिला कि अपने आप को प्रिपेयर कर पाए उस वार के लिए। मीन्स पूरा कंपटीशन ही खत्म, पूरे प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देना, किसी को सांस लेने तक का मौका ना देना, ऐसा करना कि वो दोबारा खड़ा हो ही ना पाए। क्रश योर एनिमी टोटली। एग्जाम्पल 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक बनता जा रहा है तो आप उसका स्टेटस देख रहे हैं, आप उसका फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके स्टोरी को देख रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रोफाइल को देख रहे हैं, मतलब कि आप सांप को पाल रहे हैं। लॉ 15 ये बोलता है कि टोटली ब्लॉक फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दो, कहीं से दोबारा मौका ही ना मिले कि उसको याद कर पाए। अगर आप उसको सांप की तरह पाल रहे हैं तो आपको बार बार डसेगी, ये पक्का है। यह लॉ बोलता है टोटली डिस्कनेक्टेड, बर्न द फोटो, डिलीट द नंबर्स। जो आपका पेन है उसको कन्वर्ट करो पावरफुल थॉट प्रोसेस में जिससे कि आपके लाइफ को अपग्रेड करे। मींस अगेन क्रश द एनिमी टोटली। तो अब बात आती है कि इस पावर को एथिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। हियर इज द टोटल विक्ट्री ब्लूप्रिंट। स्टेप नंबर 1, डोंट जस्ट वाउंड, डिस्ट्रॉय द स्पिरिट, मतलब कि मनोबल तोड़ो। अगर आप किसी कंपटीशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, एग्जाम हो या डिबेट हो, तो आप सिर्फ जीतो मत, इतने बड़े मार्जिन से जीतो कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही टूट जाए। 2000 सन के आसपास जब भी ऑस्ट्रेलिया से मैच होता था तो ऑस्ट्रेलिया क्या करती थी, उसमें सामने वाले टीम को इतना ही कॉन्फिडेंस पहले ही तोड़ देती थी कि वहीं पे आधा मैच वो जीत जाते थे। तो सामने वाले को इमोशनली और मेंटली ब्रेक डाउन करना है। अगर आप फिजिकली ब्रेक डाउन करोगे ना, वो घाव थोड़ी देर में भर जाएंगे, लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन और मेंटली ब्रेकडाउन ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। स्टेप नंबर 2, कट ऑफ द रिसोर्स, सप्लाई बंद कर दो। आपके खिलाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है और आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उससे लड़ो मत डायरेक्टली। सबसे पहले पता करो कि इसको पावर कहां से मिल रहा है, ये किसके बल बूते पे इतना उछल रहा है, सबसे पहले उसको पता करो। और ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पता करो कि उस आदमी का वीकनेस क्या है या उसको क्या दिया जाएगा तो खुश होगा, और उसको अपने फेवर में मिलाओ।
पावर सप्लाई कट कर दोगे, वो सामने वाला बंदा खुद ही बहुत शांत हो जाएगा। थर्ड, नो हाफ मेजर, अधूरा काम कोई करना ही नहीं। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो धीरे धीरे नहीं छूटेगा, इमीडिएट उसका पैकेट कूड़े में डालो और एक कमिटमेंट करो कि आज के बाद इसको किसी भी हाल में टच नहीं करूंगा, चाहे मेरी सांसें रुक जाए। आधा अधूरा काम दुश्मन को रिकवर होने का मौका देता है, उसको टाइम मिल जाता है फिर से रीजनरेट करने का। वार्निंग, इस लॉ को सुनते ही गैंगस्टर मत बन जाना। लॉ 15 का मतलब फिजिकल वायलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी को हाथ लगाओगे तो कानून आपको क्रश कर देगा। दुश्मन को हराना है स्ट्रेटजी से, इंटेलिजेंस से और सक्सेस से। मेक योर सक्सेस सो बिग सो दैट योर एनिमी बिकम इररिलेवेंट। तो याद रखना दोस्त, शेर जब भी शिकार करता है तो अपने शिकार को कभी भी तड़पता हुआ नहीं छोड़ देता है, उसका काम तमाम कर देता है हमेशा के लिए। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, टॉक्सिक लोग हैं या कोई बैड हैबिट है, उसको जड़ से खत्म कर दो। और हाँ, अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो, मतलब कि आप अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ही सीरियस हो और आप ऑलरेडी एक लेवल अपग्रेड हो चुके हो। 30 सेकेंड के रील के दौर में आप इतनी लंबी वीडियो देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदलना चाहते हो, आप पावरफुल बनना चाहते हो। ग्रेट, आपके लिए क्लैपिंग। आपके लाइफ का कौन सा चैलेंज, प्रॉब्लम या दुश्मन है जिसको आप आने वाला टाइम में क्रश करना चाहते हो, उसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आई विल क्रश और आगे उस प्रॉब्लम का नाम। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के वॉरियर को जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, उस दोस्तों को जरूर भेजें जिससे कि आपके साथ साथ आपकी कम्युनिटी भी डेवलप हो, आपके आसपास का सर्कल भी डेवलप हो। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।